मैं बुद्धिप्रिय पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 अप्रैल 2025 को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन की घोषणा हुई है। इस आंदोलन की घोषणा के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य विषय है, वो विषय ये है कि भारत में जो ईवीएम से चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं, इस चुनाव के माध्यम से एक जाति विशेष वर्ग की जो पार्टी है वो राज कर रही है और जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो अधिकार वंचित किए जा रहे हैं। अभी संविधान में वोट का राइट मिला हुआ है, उन वोट के राइट को किस तरीके से ईवीएम के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, किस तरीके से समाप्त करने का काम कर रही है। ऐसा तमाम टेक्नोलॉजी के मामले में मास्टर हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं। दूसरा विषय इसमें है कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है, तो इस गिनती के मुद्दे को पूरे भारत में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा या उसके जो ऑफसेट विंग हैं उसके माध्यम से पूरे देश में इस मामले को जो है बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि OBC की गिनती न होने की वजह से या संपूर्ण देश में रहने वालों की गिनती न होने की वजह से देश का कितना सत्यानाश हो रहा है। और इसी कड़ी में जो तीसरा मुद्दा है वो है अभी हाल ही में ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। अभी मैं तो वहाँ से कल मैं बौद्ध विहार में ही था, कल और परसों 2 दिन था। आज मैं वहाँ से आया हूँ बस्ती, तो मैंने वहाँ जो देखा वाकई में कि ब्राह्मणों ने किस तरीके से महाबोधि महाविहार को किस तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप वहाँ जाओगे, अगर ये पूछते हो, हालांकि सारी मूर्तियाँ उधर बुद्ध की है, और अगर पूछते हो ये कौन है तो ब्राह्मण बुद्ध को नहीं बताने वाले हैं और दूसरा नाम बता रहे हैं। मतलब उन लोगों ने बुद्ध की मूर्तियों को का ब्राह्मणीकरण कर दिया और ब्राह्मण उसमें जो है एक अधिकार कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ है महाबोधि जो विहार है उसी के जस्ट बगल में और ब्राह्मणों ने तमाम मंदिरें बनवा दी है जो है उन मुद्दों को, यानी बुद्ध की जो विचारधारा है या जो बुद्ध के अवशेष हैं उनको कैसे नष्ट करना है, समाप्त करना है, उसके करने के लिए वो जगह जगह आसपास मंदिरें बना रहे हैं। ये मामला है। इसके बाद अभी एक मामला और आया हुआ है, वक्फ बिल जो आया हुआ है, इस पे भाजपा अभी ये राजनीति कर रही है कि ये ऐसे मुसलमानों के हक अधिकार समाप्त होने वाले नहीं, वो ऐसा कहती है। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने NRC CA जब 2019 में लेके आया तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि इससे मुसलमानों को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन उससे क्या नुकसान होने वाला है ये जानने की ज़रूरत है। वो NRC CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो उनके अधिकार से वंचित करने के लिए लाया गया था। जो मुसलमान होगा उसको हिंदू बनाने के लिए लाया गया था, जो SC, ST, OBC के लोग हैं उनको भी हिंदू बनाने के लिए लाया था, जो सिख हैं उनको भी हिंदू बनाने के लिए लाया गया था। यानी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको जो है अधिकार वंचित करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जैसे कानून लेकर आए। उसी तरीके से जो वक्फ बिल है वह भी इसी पर्पज से लाया गया, इसी उद्देश्य से लाया गया है कि कैसे मुसलमानों के पास जो थोड़ी बची संपत्ति है उसको कैसे छीना जाए और इनको कैसे रोड पे लाया जाए, कैसे इनको गुलाम बनाया जाए। तो ये इनका ये षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों को लेकर के और एक जो 5वां विषय है, जो बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष है, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, संत कबीर, रविदास जैसे तमाम महापुरुष पैदा हुए। इन महापुरुषों का समय समय पर RSS BJP के ब्राह्मणों के द्वारा ये जो है गलत प्रचार किया जाता है, उनको अपमान करने का काम किया जाता है। इस वजह से वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन की घोषणा हुई है वो 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन के संदर्भ में हुई है और 1 जुलाई को पूरे भारत को भारत बंद करना है। इन मुद्दों को लेकर के आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।